मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग का सीरीज जो रेलवे के लिए स्टार्ट किया था, रीजनिंग चालीसा नाम से, उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आप लोगों का हमने करवाया था और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के बचे हुए थे, जो कि हमने बोला था कि आप लोग घर पे इसको आराम से बना लेंगे और फिर यहां से आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। 10 के बाद आगे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आप लोगों के पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोड क्या किया गया, तो यहां ध्यान से देखिए आप। तो बोला गया कि किसी भाषा में गोल्डन का कोड यहां पर दिया हुआ है 715124514 और यहां सर्कल का कोड आपको दिया गया 39183125 के रूप में। तब आपसे पूछा गया कि उसी में इंग्लैंड का कोड आपका क्या होगा, ये आपको बताना। तो जल्दी से सभी लाइव सेशन में जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर कमेंट करते रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो अल्फाबेट में बाबू हम जानते हैं जी का पोजीशन नंबर आपका हो जाता है 7। जी का कितना होता है बाबू? तो जी का आपका हो जाता है 7। तो यहां हो गया जी का 7, ओ का 15, एल का होता है 12, डी का 4, ई का 5 और एन का 14। तो देखिए वही सेम नंबर यहां पर कोड में किया गया है 7, 15, 12, 4, 5, 14। उसी प्रकार अल्फाबेट में सी का होता है आपका 3, आई का 9, आर का 18, सी का 3, एल का 12 और ई का 5। तो यहां भी देखिए कोडिंग आपका उसी रूप में है, दिया हुआ है 3, 9, 18, 3, 1, 2, 5, 18, 12, 5। ये आपका कोड दिया गया। तो जब आपसे इंग्लैंड का कोड पूछा गया तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, सारे लेटर का पोजीशन नंबर लिख दीजिए, वही आपका कोड हो जाएगा। तो अल्फाबेट में आपको पता है कि ई का होता है 5, एन का 14, जी का 7, एल का 12, ए का 1, एन का 14, डी का 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जाएगा? 5, 14, 7, 12, 5, 14, 7, 12, 5, 14, 7, 12। अब 12 के बाद है 11, 44, 11, 44। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 के बाद आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे कि 12 में आपसे क्या पूछा गया। तो 12 में देखिए यहां पर दिया हुआ है EGA। यहां पर कोड आपका क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 2, 5, 4, 9, 1। तो CAD का कोड पूछा। तो बाबू आपको पता है कि अल्फाबेट में E का पोजीशन होगा 5, G का हो जाएगा 7 और A का होता है 1। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यहां 25 हो गया, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। यानी कि पोजीशन नंबर का स्क्वायर करके उसका कोड किया गया। बस सेम काम आप यहां पर करिए। CAD का जब कोड पूछा तो अल्फाबेट में जानते हैं C का 3, A का 1, D का 4। अब इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो आंसर जाएगा 9, 1, 1, 6। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तो 13 में यहां पर देखिए फिर सेंटेंस टू सेंटेंस टाइप क्वेश्चन आ गया। आपसे देखिए सवाल में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सन्नी वॉल्स फास्ट को लिखने के लिए निम्न में से संभवतः किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। तो यहां पर देखिए कोड आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आप कॉमन ढूंढिए। तो यहां देखिए इन दोनों में आपका क्या क्या कॉमन है। तो सन्नी और सन्नी आपका कॉमन है और यहां देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो जी और जी आपका कॉमन है, यानी सन्नी के लिए जो कोड चाहिए वो आपको क्या चाहिए? जी। तो यहां पर सन्नी के लिए हो गया आपका जी। अब देखिए और क्या आपका कॉमन है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो फास्ट और फास्ट आपका कॉमन है और यहां पर लेटर अगर कॉमन देखें तो लेटर एल और लेटर एल आपका कॉमन है, यानी कि फास्ट के लिए लेटर चाहिए आपको एल। अब आपको किसका कोड चाहिए? अब आपको चाहिए वॉल्स का कोड। तो इसके लिए आपको कोई, चूंकि यहां पर और कोई कॉमन आपका है नहीं, और जब कॉमन है नहीं तो हम किस आधार पे निकालेंगे? तो वो ऑप्शन के आधार पे निकालेंगे। तो जिस ऑप्शन में जी एल होगा उसको लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। यहां एल है जी नहीं तो बी नंबर गलत, यहां पर जी है एल नहीं तो ए नंबर गलत। अब उसके बाद अगर आप देखें
उसके बाद यहां पर अगर आप देखें, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा, GLP, यहां पे G और L दोनों है, यहां पर G और L दोनों है। अब इन दोनों ऑप्शन को यदि आप देखें तो यहां पे एक्स्ट्रा लेटर आपका X दिया हुआ है, जबकि यहां पर एक्स्ट्रा लेटर आपका P दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा कोड आपका हो सकता है। तो P जो है यहां पर बाबू आइसक्रीम मेल्स के लिए कोड किया गया है, जबकि यहां पर P आपको नहीं होगा, तो C नंबर भी गलत और सी गलत हो गया, तो आंसर यहां पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 के बाद अगले क्वेश्चन पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बिल्कुल देखिए आसानी से कोड किया गया, जिसे हाउस का कोड HOUSE, इसको केवल पलट कर लिख दिया गया, तो इस रूप में हो गया ESUOH। तो जब आपसे क्लॉक का कोड पूछा तो इसको भी पलट के आप लिखेंगे तो हो जाएगा आपका K के बाद C, उसके बाद OLC। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जाएगा, KCOLC। KCOLC ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 14 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तो यहां जो है बाबू MOANA का कोड 132 के रूप में किया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दिया हुआ है MOANA। अगर अल्फाबेट पोजीशन नंबर हम डालें, चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर M का हो जाता है बाबू 13, O का होगा 15, A का हो जाएगा 1, N का होगा 14 और A का 1। अगर इन सभी का योग किया जाए तो कितना होगा, 13, 15, 28, 1, 29, 29, 14 हो जाएगा आपका 43, 43 और 1 आपका हो गया 44। और 44 गुने 3 यदि आप करते हैं तो नंबर आपका होता है 132। और यहां भी कोड कितना किया गया, 132। सेम पैटर्न को फॉलो करिए। तो जब आपसे पूछा गया CROOD का कोड क्या होगा, तो अल्फाबेट में पता है C का 3, R का 18, O का 15, फिर O का 15 और D का 4। इन सभी का जब हम योग करते हैं तो कितना होता है, तो देखिए यहां पर 18 3 21, 21 और 18 3 21, 21 15 36, 36 15 आपका हो जाएगा 51, 51 4 आपका हो गया 55। 55 को गुना 3 करेंगे तो 55 गुने 3 बराबर आपका हो जाएगा 165। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी अभी हमारे साथ श्री राम कुमार जी जुड़े हुए हैं, उसके बाद रोशन कुमार जी हैं, आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर फटाफट देते रहिए। इससे क्या होगा, आपका भी साथ ही साथ प्रैक्टिस होता रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा क्या बोला गया। तो यहां पर देखिए SUN का कोड यहां पे RTTVMO किया गया। तो हमेशा ध्यान रखना है बाबू कि जब मूल शब्द में लेटर की संख्या कम हो और कोडिंग में लेटर की संख्या आपका ज्यादा हो, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि एक लेटर का जाहिर सी बात है 2 लेटर कोड किया गया होगा। अब उसी के अनुसार आपको यहां पे सोचना है। तो देखिए लेटर S का यहां पे 2 लेटर कोड किया गया, एक लेटर पीछे का, एक लेटर आगे का। यानी S से पीछे का लेटर R है और S का आगे का लेटर T है। उसी प्रकार लेटर U के लिए भी यहां पे 2 लेटर कोड किया गया, T और V। तो U से पीछे का एक लेटर T और आगे का एक लेटर V। और N के लिए भी 2 लेटर है यहां पे, M और O। यानी N का पीछे का लेटर M हो गया और आगे का लेटर O हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हर एक लेटर का 2 लेटर कोड किया गया, एक पीछे का लेटर और एक आगे का लेटर। दूसरे एग्जांपल में भी आप देखें तो यहां पर है लेटर J। तो J के लिए यहां पर 2 लेटर कोड है I और K। J का पीछे का लेटर I और आगे का लेटर हो गया K। O का भी 2 लेटर कोड है N और P। पीछे का लेटर N, आगे का लेटर P। लेटर B के लिए भी 2 लेटर कोड है A और C। तो जब आपसे PIE का कोड पूछा तो एकदम सिंपल है, PIE कोड आपसे पूछा गया, PIE का कोड क्या होगा। तो ध्यान केवल ये रखना है कि P का 2 लेटर, तो एक हो जाएगा आपका O, दूसरा हो जाएगा Q। एक लेटर पीछे, एक लेटर आगे। तो यहां पर हो गया OQ। I है, इससे एक लेटर पीछे H, एक लेटर आगे J, यहां हो जाएगा HJ। E से पीछे तो एक लेटर पीछे D, एक लेटर आगे, यहां पर हो जाएगा F। तो राइट आंसर होगा OQHJ।
डी एफ, OQHJDF, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 16 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का आंसर जिन्होंने भी बी किया होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं और सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बाबू 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। 17 का आंसर देने का आप लोग काम करिए। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कैसे, तो अल्फाबेट में ध्यान रखना है कि अपोजिट लेटर क्या होता है। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि विपरीत अक्षर आपको हमेशा ध्यान में रखना। अब ये है क्या उसको समझिएगा। तो अल्फाबेट में याद रखना, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट भी होगा, एफ का अपोजिट ई का अपोजिट भी होगा, सॉरी ई का अपोजिट भी हो गया, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, जी का अपोजिट टी होगा, उसी प्रकार एच का अपोजिट एस होगा, आई का अपोजिट लेटर आर हो जाएगा, जे का अपोजिट लेटर क्यू हो जाएगा, के का अपोजिट लेटर पी हो जाएगा, एल का अपोजिट लेटर ओ होगा और एम का अपोजिट लेटर एन होगा। उसी प्रकार एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, पी का अपोजिट के, क्यू का अपोजिट जे, आर का अपोजिट आई, एस का अपोजिट एच, टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, वी का अपोजिट ई, डब्ल्यू का अपोजिट डी, एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी और जेड का अपोजिट ए। तो यहां देखिए सिंपल सा वही काम किया गया। देखिए आई का अपोजिट लेटर आर लिखा गया, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू लिखा गया, आई का अपोजिट आर लिखा गया, ओ का अपोजिट एल लिखा गया और टी का अपोजिट जी लिखा गया। बस इसी आधार पे आप आंसर कर दीजिए। देखिए कैसे, तो जब रेन का कोड पूछा तो अल्फाबेट में जानते हैं आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट एम। आंसर हो जाएगा आई जेड आर एम, आई जेड आर एम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो जो भी सी आंसर दिए हैं कुंदन जी हैं, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौटंकी, बॉय रोशन कुमार, सभी आंसर ऑप्शन नंबर सी दिए हैं जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग देने का काम करिए। यहां पे दिया हुआ है HEART, इसका कोड आपसे पूछा गया। आराम से आप आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट आंसर दे दीजिए और उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, बिल्कुल सही देंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग नजर डालिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 18 का इतना आसान सा सवाल है, देखिए कैसे आंसर किया जाएगा। तो देखो यहां पर कुछ भी नहीं किया गया। टी का अगला लेटर यू किया गया कोड, आर का आगे का लेटर एस हो गया, ए का आगे का लेटर ए का ए रखा गया, यानी बीच वाले लेटर के पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया गया, ए का हो गया ए। अब देखिए आगे क्या कहता है, उसी प्रकार फिर हम देख रहे हैं कि ई का अगला लेटर एफ हो गया और एच का आगे का लेटर आई हो गया। अच्छा, अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं कि आर का आगे का लेटर एस, ई का आगे का लेटर एफ, एन का आगे का लेटर ओ, लेकिन ये बीच वाले लेटर के पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी जो लेटर बीच में है उसको वैसे ही रखा गया, बाकी लास्ट से आगे का एक एक लेटर कोड किया गया। तो इसी प्रकार आगे देखिएगा तो ई का अगला लेटर एफ, एल का अगला लेटर एम और सी का अगला लेटर डी हो गया। तो जब आपसे SHAMPOO का कोड पूछा तो लास्ट लेटर से चलेंगे और बीच वाले लेटर के पोजीशन में कोई चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या आंसर होगा, तो ओ का आगे का लेटर एफ हो जाएगा, फिर आगे का लेटर एफ, पी का आगे का लेटर क्यू होगा, लेटर एम का यहां पर एम हो जाएगा, ए का अगला लेटर बी होगा, एच का आगे का लेटर आई होगा और एस का आगे का लेटर टी हो जाएगा और इस प्रकार आपका आंसर यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जाने के लिए तैयार है, आप ऑप्शन पे नजर डालिएगा यहां पे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पे आंसर होगा FQ
ये एफ नहीं ना, यहाँ पे डबल ओ है तो पी हो जाएगा, डबल पी। यहाँ पर हो गया डबल पी। देखिए कौन सा आंसर जाएगा, डबल पी क्यू एम बी आई टी, डबल पी क्यू एम बी आई टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो 18 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंदन जी लिख रहे हैं पूरा चैप्टर का इसी तरह प्रैक्टिस कराइए सर, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाइए सर, चैप्टर बाय चैप्टर। बिल्कुल प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा, आप बस रेगुलर क्लास रहिए। ये चैप्टर वाइज ही चल रहा है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है, इससे पहले आपका क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया है, ब्लड रिलेशन हो गया है, अल्फाबेट टेस्ट हो गए हैं। ये सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए जा चुके हैं। आप लोग वहां पे वीडियो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म रेलवे चैनल पे, जिस चैनल पे अभी लाइव आप हमसे जुड़े हुए हैं उसी पे आपको ये सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। और ये रेगुलर आपका क्लास चलेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार डेली आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। आइए 18 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे सवालों में वर्ड टू वर्ड में हमने हमेशा बोला कि हमेशा डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था। तो न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ते हैं। अब देखेंगे भौतिकी का कोड क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः, यहाँ देखिए क्या बोल रहा, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को, चलिए ध्यान दीजिए, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो हमने अब भौतिकी को किस रूप में जाना जा रहा है ये समझिएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः बोल रहा है, भौतिकी, इतिहास, उर्दू और अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है, यानी इन सभी के क्रम में। तो यहां पर देखिए भौतिकी है 1 2 3 4, तो यहां देखिए 1 2 3 4, तो भौतिकी का कोड आपका क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो आंसर दीजिएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है रोशन कुमार जी। बिल्कुल रीजनिंग सारे खत्म होंगे, रेलवे में जो भी रीजनिंग पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर आप लोग को करवाएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे लिए, हम आपके लिए इतना करने के लिए तैयार हैं। तो आपका भी कोई काम बनता है कि आप भी कुछ करते रहिए, यानी कि वीडियो को शेयर वगैरह भी करना है, कमेंट वगैरह भी करना है, लाइक भी करना है। ये सारी जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 19 के बाद 20 नंबर में देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से देखिए यहां पर सीधा सा देख रहे हैं। अगर हम देखें बाबू तो यहां पर कोड क्या दिया गया, तो लेटर है आपका PISTA, और इसका कोड क्या किया गया, इसका कोड किया गया बाबू OG डबल पी भी। अगर यहां ध्यान से देखें तो अल्फाबेट में P का पोजीशन 16, I का 9, S का 19, T का 20 और A का 1। उसी प्रकार O का हो जाता है 15, G का 7, P का 16, फिर P का 16 और V का 22। अब देखिए ये चेंजिंग किस रूप में है, तो हम देख रहे हैं 16 में से यदि 1 जाएगा तो 15, 9 में से यदि 2 गया तो 7, 19 में से 3 गया तो 16 और 20 में से 4 गया तो 16 और 27 में से 5 गया तो 22। यानी पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यही क्रम आपका बनते जा रहा, यानी अंक आपका लगातार है, उसको क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। बस वही काम करेंगे यहां पर भी। तो आपसे पूछा गया कि AL, ध्यान से देखिए, पूछा गया ALMOND का कोड क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अल्फाबेट में A का 1, L का 12, M का 13, O का 15, N का 14 और D का 4। तो सीधा सा काम करना है बाबू, पहले 1 घटाएंगे तो 1 से 1 जाएंगे तो यहां पर लेटर आपका हो जाएगा Z, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10वां लेटर J, 13 में 3 जाएगा तो भी 10, तो 10वां लेटर आपका हो जाएगा J। फिर देखिए 15 में से 4 जाएगा 11, 11वां लेटर होगा K, और 14 में से 4 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, 9वां लेटर I। और यहां देखिए 4 है और 4 में से घटाना है आपको कितना, 6,
तो 30 में से 6 घटाएंगे तो 24, 24वां लेटर एक्स, तो राइट आंसर होगा जेड डबल जे के आई एक्स, जेड डबल जे के आई एक्स, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही जवाब। तो 20 का आंसर जो भी दिए होंगे वो बिल्कुल ही आंसर होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोषी सिंह लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, सॉरी लेट हो गए, लेट नहीं होना है, प्रतिदिन अपने टाइम पे जुड़ना है ताकि लगातार आप लोगों का प्रैक्टिस होते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब दिए हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुंदन रजक जी बिल्कुल सही है, रोशन कुमार बी आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 में आपसे क्या पूछा गया, यहां भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोगों ने बनाया है, क्या क्या आंसर किए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आइए और फटाफट आप लोग बताने का काम करें कि आपका आंसर यहां पर क्या है। जल्दी से आंसर देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, तो हम यहां पर देख रहे हैं बाबू अल्टरनेट कोड किया गया। जैसे एम का पोजीशन है आपका 13, एन का 14, एन का 14 और ओ का 15, अल्टरनेट ले रहा है। एम लिया ए का नहीं, फिर एन लिया जी का नहीं, ओ का लिया ई का नहीं। देखिए वही तो है यहाँ 13 14 15 है ना। ये हो गया एम का कोड, ये हो गया एन का कोड और ये हो गया ओ का कोड, यानी अल्टरनेट लेटर का केवल कोड लिया गया, बाकी किसी का नहीं लिया गया। अब देखिए यहां पर जब आपसे ईगल का कोड पूछा तो यहां भी अल्टरनेट लेंगे, ई लेंगे, फिर जी लेंगे और जी के बाद फिर ई लेंगे। तो ई का हो जाएगा आपका 5, जी का हो गया 7 और फिर ई का हो जाएगा 5 और इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 21 का आंसर दीजिएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील कुमार लिख रहे हैं सर जी एनटीपीसी के लिए स्पेशल बुक, ये एनटीपीसी का ही चल रहा है बाबू। तो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक आप ले लें। रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है 3200 प्लस, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जो है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, और वो चैप्टर वाइज है, उस बुक को आप लीजिए, वहां से प्रैक्टिस किए और वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंदन जी आप हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से बन जाता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोषी सिंह सी आंसर नहीं होगा बाबू, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, क्वेश्चन को देखिए और उसको आराम से सॉल्व करके फिर आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा 22 में क्या आपका आंसर होगा। 22 में यहाँ क्या कह रहा है, तो 22 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा इनमें से किस कोड में शब्द फीस को जी के भी एल लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए एफ का आगे का लेटर जी पहले एक जोड़ा गया, आई का आगे का लेटर, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कोड है आपका एफ आई, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोला गया एफ आई एस एच, फीस का कोड क्या किया गया, तो किया गया जी के भी एल के रूप में। तो यहां सीधा देखिए 6 1 7 पहले एक जोड़ा, उसके बाद 9 2 11 फिर 2 जोड़ा, 19 3 22 फिर 3 जोड़ा, 8 4 12 फिर 4 जोड़ा। अब देखिए ये कौन से पैटर्न है, तो यहाँ 4 कोड दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो पी एस बी ओ एच एफ का कोड क्या किया गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए उसको किया गया, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, ये कोड किस में है ये आपसे पूछा गया और कोड किसका कहाँ है ये आपको देखना। ये जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है बाबू समस्याएं होगी। शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग ढंग से, अच्छा ऑरेंज को 4 अलग अलग ढंग से लिखा गया और ये 4 अलग अलग ढंग आपका ये है। तो देखिए ओ का अगला लेटर पी, आर का अगला लेटर एस, यानी ये जो है ठीक एक एक लेटर आगे है, तो ये तो कोड आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो कोड का आपका नियम है पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो देखिए वो कहां पर है, तो 5 4 ये 6 लेटर है, तो 5 6 11, लास्ट में 11 होना चाहिए, यानी के। यहां देखिए 4 नंबर कोड है,
पहले 15 1 16, 18 2 20, 1 3 4, 14 4 18, 7 5 12, 5 6 11, यानी पहले एक पहले दो जो है ये कोड नंबर 4 में आपका किया गया और इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 22 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी का? बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेहा कुमारी, नौटंकी बॉय, संतोषी सिंह सभी जो आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर सीधा ये देखना है कि जो कोड यहां पर है तो सबसे पहले आपको पैटर्न क्वेश्चन में देख लेना पैटर्न क्या कहता है और उसके बाद डायरेक्ट आप ऑप्शन पे चले आइए। यहां जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल पर आकर फिर उसको आंसर कर दीजिए। तो कोड नंबर 4 जो है सेम पैटर्न को फॉलो करता है और इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेहा कुमारी लिख रहे हैं सर BSPHCL वाले भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं रीजनिंग का, है ना। यही लेवल भी आप लोगों का रहेगा, लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं रहेंगे। आप लोग के बैच में भी करवाया था तो आपने देखा होगा कि यही सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। हालांकि बैच में थोड़ा हम हाई लेवल करवा देते हैं इसलिए ताकि जब हाई लेवल तक आप सीखे रहेंगे तो उससे नीचे का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप मेरा बैच किए होंगे उसमें BSPHCL में हमने जो बैच लिया था आप अगर किए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्लास में मेरा लेवल थोड़ा सा इससे हाई रखे थे ताकि वहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है लेकिन ये खास करके रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे के मद्देनजर ही अभी ये बैच चलाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 नंबर सवाल को देखिएगा क्या है। 23 नंबर सवाल को देखा जाए तो यहां पर देखिए बहुत ही आसान है। H का आगे का लेटर I, O का अगला लेटर P, N का अगला लेटर O, E का अगला लेटर F, S का अगला लेटर T और T का अगला लेटर U। बस उसी प्रकार आपको कोड करना है। तो S का आगे का लेटर T हो जाएगा, I का अगला लेटर J होगा, फिर S का अगला लेटर T, T का अगला लेटर U, E का आगे का लेटर F और R का आगे का लेटर S हो जाएगा। और इस प्रकार राइट आंसर होगा TJTUFS। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो 23 का आंसर जो भी ए दिए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। आशिक रंजन लिख रहे हैं कि सर एनालॉजी और मिसिंग नंबर करवा दीजिएगा। बाबू एनालॉजी करवा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, वीडियो आपके प्ले लिस्ट में मौजूद होगा इसी चैनल पर, उसको देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 23 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखने का काम करते हैं। 24 में आपसे क्या पूछा गया इस पे ध्यान दीजिए। दो एग्जाम्पल आपके सामने है, 16 2 18, 12 2 14। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर फटाफट दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी जल्दी जल्दी देने का काम करें जो भी अभी लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और फटाफट अपना अपना आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे आसान है इसको समझिएगा। तो अल्फाबेट में जानते हैं बाबू, P का होता है 16, L का 12, A का 1, N का 14, T का 20, यहाँ R का 18, N का 14, C का 3, P का 16, V का 22। तो देखिए सिंपल कैसे है, 16 2 18, 12 2 14, 1 2 3, 14 2 16, अब 20 2 22, यानी यहाँ पे 2 2 का अंतर जा रहा है। बस वही काम करेंगे तो बोलिए 6 2 हो जाएगा 8, 8वां लेटर H, 12 2 14, 14वां लेटर N, 15 2 17, 17वां लेटर Q, 23 2 25, 25वां लेटर Y, 5 2 7, 7वां लेटर G, 18 2 20 और 20वां लेटर T। और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा HNQYGT। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 24 का आंसर जो भी बी दिए हैं, नेहा कुमारी, रोशन, संतोषी, सुशील, सभी नौटंकी, सभी का आंसर 24। ए नौटंकी बाबू अपना नाम चेंज करो, तुम ये कौन सा नाम लगा लिए हो, है ना, फालतू का। हाँ संतोषी बिल्कुल +2 किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 के बाद आगे आइए और जल्दी से इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 25 का।
कुंदन कुमार, आप सवाल ज्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिस के समय प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको बुक बता दिया, मैथ का भी बता दिया है, सारे बता दिए। मैथ, साइंस और रीजनिंग रुक्मिणी पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज आप ले लें, ठीक है, उसी से प्रैक्टिस करें। और यूट्यूब पर अभी वैसे ये फ्री चल रहा है, चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। चलिए जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट बताइए आपका अगला जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाइएगा तो कैसे काम चलेगा। अब आइए यहां सीधा देखिए, कोड क्या पूछ रहा है, मैन जेम्स का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैन आपका यहाँ है, मैन यहाँ है, इन दोनों में मैन और मैन आपका कॉमन है। तो इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, तो जी ए, अच्छा और भी कॉमन है, मैन मैन इज आपका कॉमन है, इज भी आपका क्या है, कॉमन है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल से निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे उसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं मॉर्टल, यहाँ पे मॉर्टल है, यहाँ पर भी मॉर्टल है। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो प्लस और प्लस आपके कॉमन, यानी मॉर्टल के लिए कोड हो गया आपका प्लस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका जेम्स है, यहाँ पर भी आपका जेम्स, ठीक है। और ईज तीनों जगह है, यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है। तो इन तीनों में देखिए क्या आपका कॉमन जा रहा है। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं एलपी, यहाँ भी एलपी, यहाँ भी आपका एलपी, यानी कि ईज का कोड जो है वो आपका हो गया एलपी। तो मेन का कोड हो जाएगा जीए। जिस ऑप्शन में जी ए नहीं होगा उसको पहले काट के हटा दीजिए, जिसमें जी ए होगा उसको लेकर चलना है, और जी ए ऑप्शन नंबर डी में ही है। अब देखिए मैन का कोड हो गया, जेम्स का कोड तो हम निकाल ही चुके हैं, जेम्स का कोड हमारा क्या निकला है। तो यहाँ देखिए जेम्स का कोड, यहाँ जेम्स आपका कॉमन है और यहाँ जेम्स आपका कॉमन है। इन दोनों में देखिए आपका कॉमन क्या है, तो के यू और के यू। तो यहाँ देखिए जी ए के यू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं रोशन कुमार, संतोषी सिंह, नेहा कुमारी, सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। संतोषी सिंह लिख रहे हैं सर एक डाउट है, प्लीज क्लियर कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताएं, मैं बिल्कुल क्लियर करके चलने का काम करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत ही आराम से। तो यहाँ देखिए डी का 4, डी का 4, एल का 12, आई का 9, एच का 8, सी का 3, यही कोड तो किया गया। यहाँ देखिए डी का 4, एल का हो गया 12, एच का हो गया, आई का 9, एच का हो गया 8 और सी का हो गया 3। लास्ट लेटर से उसके पोजीशन नंबर को लिखा, तो यहाँ हो जाएगा टी का आपका 20, एल का 12, यू का 21, डी का 4, ए का 1। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जा रहा है। बिल्कुल सही रहेगा। संतोषी सिंह लिख रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन वॉल्यूम 1 ली हूँ एनटीपीसी के लिए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्लेटफॉर्म का सैटरडे संडे जो फुल टेस्ट आपका चलता है एनटीपीसी का, वो टेस्ट आप ज्वाइन कर लें तो और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगा। और ये सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको यूट्यूब पर रेगुलर आपको करना है, इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27। तो यहां देखिए आंसर क्या होगा, 20 12 21 41, 20 12 21 41, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही है। तो 26 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, तो दिया हुआ है कोड आपका 55, फिर यहाँ दिया हुआ 51। तो अल्फाबेट में भी का हो जाता है 22, के का होगा 11, एम का 13, डी का 4। अगर इन सभी को जोड़ें तो 22 11 33 और 13,
33 13 46 4 50 50 5 हो जाएगा आपका 55। यानी सभी को अगर हम जोड़ें तो इसका योग आपका हो जाता है 50 और जोड़ 5 करते हैं तब आपका कोड आता है 55। उसी प्रकार यहाँ करें तो देखिए आर का 18, क्यू का 17, ई का 5 और एफ का 6। सभी को अगर हम जोड़ें तो कितना होता है 18 17 35 35 5 40 40 6 हो जाता है 46। 46 और 5 आपका हो गया 51। यहाँ पर भी 5 जोड़े गए। बस वही काम करिए ना। तो डब्लू का पोजीशन हो जाएगा बाबू 23, जेड का हो जाएगा 26, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 3। सभी को जोड़कर उसमें 5 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 6 9 9 2 11 11 3 14 का 4 शेष बचा 1 2 1 3 3 2 5 54। 54 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 59। तो राइट आंसर हो जाएगा 59। 59 यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो 27 का आंसर जो भी बी दिए होंगे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बातचीत में ज्यादा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए साथ ही साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 28 में यहाँ पर टी इज हॉट का कोड आपसे पूछा गया, तो इसका कोड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो इन दोनों में कॉमन आपका क्या है। अगर कॉमन हम देखें फूड इज हॉट, यहाँ है टी इज रेडी, तो इन दोनों में इज और इज आपका कॉमन है। इन दोनों में इज आपका कॉमन है। तो देखिए इज के लिए क्या कॉमन कोड हो सकता है, तो इनमें हम देख रहे हैं डी ई आपका कॉमन है, यानी इज का कोड डी ई होगा। जिसमें डी ई नहीं उस ऑप्शन को पहले हटा दीजिए, यानी इज का कोड होगा आपका डी। उसके बाद किसका कोड चाहिए हमें, तो उसके बाद हमें चाहिए टी और हॉट का। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे हॉट है, यहाँ पर हॉट है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका MIL, यानी हॉट का कोड हो जाएगा MIL। जिस ऑप्शन में MIL ना हो उसको हटा दे। यहाँ सी में MIL नहीं है, इसको हटा दिए। अब हमें चाहिए टी का कोड, तो टी का कोड हमें कहाँ से मिलेगा वो चेक करिए। तो टी का कोड हमें मिलेगा यहाँ से, और टी हमारा कहीं कॉमन नहीं है। लेकिन अगर रेडी का कोड यहाँ से हम निकाल लेंगे तो टी का कोड हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों में केले केले ये आपका हो जाएगा रेडी का, तो DIN जो है ये आपका किसका हो जाएगा, टी का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर DIN जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। तो DIN कहाँ पर है, तो DIN यहाँ भी है, DIN यहाँ पर भी है। अब लेकिन ये चेक कर लीजिए, देखिए दोनों ऑप्शन में आपका जा रहा है, तो चेक ये कर लेना है कि ये पोजीशन वाइज जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हम देख रहे हैं ये हॉट लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में ये सेकेंड, तो ये सेकेंड, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट का फर्स्ट, यानी टी का कोड पहले। तो टी का कोड आया है DIN, पहले स्थान पे जहां DIN होगा वही आपका आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन सारे क्लासेस अर्जुन कुमार आपके हो गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास से ज़्यादा अभी आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। तो 29 में यहाँ पर क्या किया गया उसको समझिएगा, बहुत ही आराम से यहाँ पर कोड किया गया है। देखिए कैसे, तो ये 3 लेटर को पहले छोड़ा गया OPI, और उसके बाद के ये सारे लेटर को लिखा गया। यहाँ देखिए OIPOPPIOP ये सारे लेटर हैं, और फिर ये 3 का लेटर ये लास्ट में किया गया। बस कुछ और किया ही नहीं गया, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। पहले 3 लेटर को जो है लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ से ये सारे लेटर आपका होना चाहिए लास्ट में WFK होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका जा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे FKW, फिर है आपका KW, FFWK और WFK। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा जल्दी से फटाफट, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर देखिए क्या आपका सही जवाब जाएगा। यहां दिया हुआ NO, फिर है आपका OA। यहां देखिए ध्यान से, सिंपल सा नियम यहां पर चल रहा है। कैसे,
पहले 3-3 लेटर लिया गया, यहाँ लिख कर समझा देते हैं अच्छे से। जैसे दिया हुआ है आपका MONO, फिर है LATERALS, इसका कोड किस रूप में किया गया, तो किया गया NMOAO, फिर है LRESAL, पर एक लेटर आपका छूट रहा, RTE, R के बाद है T, उसके बाद है E, फिर SAL के रूप में। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्या नियम चल रहा है। तो अगर पहले 3 लेटर को लिया जाए तो यहाँ देखिए N का N यहाँ आया, M यहाँ और O यहाँ। फिर 3 लेटर को लिखें तो ये यहाँ का 3 लेटर ये हो गया, A का A यहाँ आ गया, L यहाँ चला आया और O यहाँ आ गया। यानी पहले 2 लेटर बाद में फिर उसका आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो R का ये आ गया, T का यहाँ और E का यहाँ, फिर वही पैटर्न है, S को यहाँ, A ये हो गया, L ये हो गया। तो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, 3-3 लेटर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, फिर ये 3, फिर 3, फिर हो गया 3। इसका सही जवाब कैसे देंगे, तो पहले 2 तीसरा लेटर का कोड पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा R, फिर हो जाएगा आपका A और उसके बाद होगा B, RAB। फिर यहाँ देखिए तीसरा लेटर A है तो ये A हो गया, फिर A होगा, फिर C होगा। तीसरा लेटर B तो पहले B, फिर D, फिर A। यहाँ पर हो जाएगा SRA, यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका SRA। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर जा रहा, RABAAC, RABAAC BDASRA, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जा रहा है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आज का समय सीमा आप लोगों के हो रहे हैं समाप्त। तो 30 क्वेश्चन आज आप लोगों को करवाए और शेष 30 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हुए हैं। तो इसमें करना ये है कि शेष जो 30 और क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको आप लोग पहले बना लेंगे और कल के क्लास में आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप लोग में एक दिक्कत है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर आपस में बातचीत ज्यादा कर रहे हैं, इतना बातचीत नहीं करना है, ठीक ना। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। विशेष हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।